वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गर्भपात या मिसकैरेज क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गर्भपात क्या होता है। तो आइए देखते हैं गर्भपात क्या है। जानबूझकर मानव द्वारा किसी गर्भवती स्त्री का गर्भ समाप्त करना गर्भपात कहलाता है। आईपीसी में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें एक शब्द दिया गया है स्पंदन गर्भा। स्पंदन गर्भा क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। जब किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ में जब शिशु हलचल करने लगता है या किसी तरीके से मूवमेंट करने लगता है तो ऐसी गर्भवती स्त्री को स्पंदन गर्भा कहते हैं। और इस तरीके का मूवमेंट या हलचल गर्भवती स्त्री का जो 4 से 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, इन महीनों के अंदर ऐसा मूवमेंट होने लगता है और ऐसी स्त्री को स्पंदन गर्भा कहते हैं। आज इस वीडियो में हम गर्भपात या मिसकैरेज से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईपीसी के सेक्शन 312 से 318 में दिए गए हैं और उनमें क्या क्या सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ इन सभी धाराओं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 312 क्या कहता है। आईपीसी के सेक्शन 312 में बताया गया है गर्भपात कारित करना। जब कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत दंडित किया जाएगा और उसे 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर जब किसी स्त्री का गर्भपात किया जाता है और अगर वह स्त्री स्पंदन गर्भा है तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब इसमें एक अपवाद है। अगर गर्भपात किसी ऐसे स्त्री का किया जाता है जिसकी मेडिकल कंडीशन यह बताती है कि अगर उस स्त्री का गर्भपात नहीं किया जाता है तो उस स्त्री की जान जा सकती है। मतलब किसी स्त्री का सद्भावपूर्ण गर्भपात किया जाता है तो वह अपराध की कोटि में नहीं आता है और वह दंडनीय नहीं है। इसमें एक चीज़ यह बहुत ज़रूरी है कि इस धारा में उस स्त्री का जिस स्त्री का गर्भपात किया जा रहा है उसकी सहमति अनिवार्य है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती स्त्री अपने खुद का गर्भ समाप्त करती है तो क्या वह स्त्री भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होंगी? जी हाँ, अगर कोई स्त्री खुद का गर्भ समाप्त करती है तो वह स्त्री भी आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत दंडनीय होगी। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। मान लो कोई स्त्री अपने गर्भ को समाप्त करने के लिए अपने गर्भ पर किसी तरीके से चोट करती है या ऐसी चीज़ों का सेवन करती है जिससे उसका गर्भ समाप्त हो जाए तो ऐसे स्त्री को भी आईपीसी के सेक्शन 312 के तहत दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 313 क्या कहता है। आईपीसी के सेक्शन 313 में बताया गया है किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कारित करना। जब किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कारित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 314 क्या कहता है। आईपीसी के सेक्शन 314 में बताया गया है किसी कार्य द्वारा किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। 314 में यही बताया गया है किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 314 के तहत दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसमें यह बताया गया है अगर किसी स्त्री की सम्मति के बिना अगर उस स्त्री का गर्भपात किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा या 10 साल की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 315 क्या कहता है। आईपीसी के सेक्शन 315 में यह बताया गया है किसी शिशु के जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के पश्चात
उस शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जब किसी शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के लिए कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 315 के तहत दंडित किया जाएगा और उसे 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 316 क्या कहता है। आईपीसी के सेक्शन 316 में यह बताया गया है, किसी शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है या आज़ाद शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 316 के तहत दंडित किया जाएगा। मान लो किसी शिशु को मृत्यु कारित करने के आशय से जो कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे उस शिशु की मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 317 क्या कहता है। 317 में यह बताया गया है, माता पिता 317 में यह बताया गया है, माता पिता या शिशु की देखरेख जो व्यक्ति कर रहा है और वह शिशु 12 वर्ष से कम आयु का है, उस शिशु को आरक्षित या परित्याग करता है। अगर कोई ऐसा कोई कार्य करता है, मान लो किसी शिशु के माता पिता है या उसका कोई संरक्षक है और वह शिशु 12 वर्ष से कम आयु का है, अगर वह व्यक्ति उस शिशु को कोई आरक्षित डाल देते हैं या उस शिशु का परित्याग कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 317 के तहत दंडित किया जाएगा और उसे 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लो उस शिशु का परित्याग कर दिया या आरक्षित कहीं पर डाल दिया और उस शिशु की दुर्घटनावश मान लो कोई जानवर उसे खा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति उसे आरक्षित डालता है या उस शिशु का परित्याग करता है, वह व्यक्ति आपराधिक मानववध या हत्या की कोटि में आएगा। अब देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 318 क्या कहता है। इसमें बताया गया है, मृत शिशु के शरीर का बयान जन्म छिपाने के लिए। मान लो जब किसी शिशु का जन्म होता है, जब किसी शिशु का जन्म होता है या जन्म होते समय या जन्म के पश्चात या गर्भ में ही उस शिशु की मृत्यु कारित हो जाती है और उस शिशु के जन्म को छिपाने के लिए कोई व्यक्ति उस शिशु को बयान कर देता है या नदी में बहा देता है या उसे गाड़ देता है, उसका आशय सिर्फ उस शिशु के जन्म को छिपाना होता है, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 318 के तहत अपराधी होगा और ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने गर्भपात या मिसकैरेज से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपसे डिस्कस किया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।